Hello everyone, I am Sahil Ahmed. So in this video, I am going to share the strategies related to the accounts theory, which is a very frequently asked question. In almost all the videos, people were asking that how to prepare accounts theory, because my accounts score was 100 out of 100, so it means my theory score was also 4 out of 4. So I am going to share the things which I actually implemented during my preparation. So without any further delay, let's get started. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थ्योरी के लिए प्रिपेयर कहाँ से करना है, तो प्रिपेयर करने के लिए आपके पास मॉड्यूल और PYQs है। RTP MTP को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा। आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में इतने सारे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो उनको गो थ्रू आप करोगे। फिर उसके बाद आपके पास पास्ट ईयर के इतने सारे हैं, ऑलमोस्ट मेड 2018 से आपको उठाने चाहिए PYQs के ट्रू फॉल्स और थ्योरी क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी तो आप कहीं ना कहीं से बुक से भी कर लोगे। बुक में इतने सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और आप कहीं ना कहीं अपने कोचिंग वाली बुक को भी रेफर कर रहे होगे। तो अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें ऐसा बहुत ज्यादा पुराने पास्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रू फॉल्स और थ्योरी के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूं तो आपको मई 2018 से ही, शुरुआत से ही एटलीस्ट सारे क्वेश्चंस को एक बार देख जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रू फॉल्स ऐसा आया जिसमें आपका रीजन थोड़ा सा अलग हुआ, थोड़ा सा अलग इन द सेंस आपने जो कोर चीज थी वो कोर पॉइंट नहीं लिखा है, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो एटलीस्ट हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू जरूर कर लेना, रिपीटेटिव बेसिस पर आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक बार आप जब पास्ट ईयर कर रहे होगे तो एक सेपरेट कॉपी रख लेना, जिस भी ट्रू फॉल्स पे आपको लगे कि वो मेरा रीजन मैच नहीं हो पाया या मैंने बहुत अलग रीजन लिखा और सजेस्टेड आंसर में अलग रीजन है, तो उसको मार्क करके रखना और उसको इंपॉर्टेंट समझ लेना, क्योंकि अगर आप उसमें गलती कर रहे हो तो इट मीन्स आप उसको बार बार करोगे, दूसरी बार जब करोगे उसमें भी गलती हो सकती है, तो उसको पहले से मार्क करके रखना। और जब उसके बाद दूसरा तीसरा आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तब उस ट्रू फॉल्स को, सिर्फ उस ट्रू फॉल्स को देखना, क्योंकि बाकी सब तो आप पहले भी ठीक कर चुके थे, तो इस बार भी आप ठीक कर लोगे। तो इसके बाद बात आती है कि प्रिपेयर कब से करना चाहिए अकाउंट थ्योरी के लिए। तो शुरुआत से अकाउंट्स का प्रैक्टिकल करते हुए आए हो, और जब आप पास्ट ईयर को एनालाइज कर रहे होगे तो आपको एक चीज और ये पता चलेगी कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जो है वो आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। जितने भी प्रैक्टिकल जो आगे के चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर बचे हैं, उनमें से अगर कोई ट्रू फॉल्स आता है तो वो आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। और अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं, आपने अपनी क्लासेस के दौरान या यूट्यूब से कर रहे हो तो यूट्यूब पर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सुना है, तो आप वो ट्रू फॉल्स भी टैकल कर लोगे। लेकिन जो शुरुआत के 1 और 2 चैप्टर है वो आपको शुरुआत में नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि फिर आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि आपको बुक की लाइन में जहां पे लिख के आनी है, तो ऐसा इससे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होगी। तो आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 या आगे भी चैप्टर्स की कोई भी थ्योरी है, थ्योरी रिलेटेड चैप्टर जो है आपको लास्ट में करने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं, इस बार मई 24 से शायद आपके पेपर है CA फाउंडेशन के, तो मई के स्टार्टिंग में आप एक बार चैप्टर्स को गो थ्रू करना, चैप्टर 1 और 2 को, और वहां से इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आपको लगे कि हाँ ये एक नया पॉइंट है, ये मेरे को नहीं पता था, तो उसको मार्क करके रख लिया और फिर सेकंड और थर्ड रिवीजन में उसको पढ़ा। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ये सब करने के बाद, क्योंकि मैंने भी सेम यही सब किया था। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ट्रू फॉल्स तो चल ठीक है, ट्रू फॉल्स 12 मार्क्स के हो गए, फिर इसके बाद एक 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है। तो वो एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे कि एक बार अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया था 4 नंबर में, और ऐसे भी कभी कभी। लेकिन 90% क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं थ्योरी बेस्ड ही आता है। तो थ्योरी के लिए क्या करना है आपको, अगेन जब आप पास्ट ईयर को एनालाइज कर रहे होगे तो आपको एक चीज और ये पता चलेगी कि डिफरेंस बिटवीन वाला टॉपिक वहां पर 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि 2-3 जो डिफरेंस बिटवीन है वही वो रिपीटेटिव बेसिस पर ज्यादा पूछते हैं, तो मैंने उन चारों को मार्क करके रख लिया, और फिर उसके बाद उन्हीं को मैं पढ़ के गया था। और लक बाय चांस कहो या मेरा एनालिसिस कहो कि मेरे को पता था कि इन्हीं सब में से शायद क्वेश्चन आएगा, तो मैं उन्हीं सबको पढ़ के गया। ट्रू फॉल्स के लिए भी मैंने यही किया था, सेपरेट कॉपी में मैंने सारे इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स लिखे हुए थे जो मेरे को पास्ट ईयर में लग रहे थे कि ये न्यू पॉइंट है या ये वाले क्वेश्चन जो है नए है और मेरे से नहीं हो पाए पिछले बार, तो मैंने उनको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा हुआ था। मैंने उनको ट्रू फॉल्स को लास्ट मोमेंट पे पढ़ के उनको गया था, क्योंकि प्रैक्टिकल को आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाओगे उससे कुछ ज्यादा फायदा तो होने वाला है नहीं। तो लास्ट का जो 1 डे 2 डे आप रिवाइज करने वाले हो उसमें थ्योरी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना एज कम्पेयर टू द प्रैक्टिकल पोर्शन, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप शुरुआत से करते हुए आए ही हो। थ्योरी पर अगर आप लास्ट में जाके फोकस कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से 20 में से 18-19 तो आप गेन कर लोगे, अगर आप इस तरीके से करोगे जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था। फिर इसके बाद बात करता हूँ कि आपको लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो प्रेजेंटेशन एज सच मैंने भी बहुत ज्यादा खास नहीं करी। ऑब्वियसली डिफरेंस बिटवीन के लिए आपको एक टेबुलर फॉर्मेट यूज करना है, बेसिस लिखना है, देन इस पार्ट 1 के बारे में, पार्ट 2 के बारे में, इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो बेसिक है। ट्रू फॉल्स में क्या करना है, बहुत सारे क्या करते हैं ना, ये 2 कॉलम बना लेते हैं, ट्रू फॉल्स और एक रीजन। बहुत अच्छा लगता है वो देखने में, मेरे को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
करना चाहो तो आप वैसे कर लेना। तो मैंने ट्रू फॉल्स के लिए क्या किया था, ट्रू फॉल्स के लिए पहली लाइन में ट्रू और फॉल्स लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़कर मैंने रीजन लिख लिया था। तो ऐसे ही मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो इससे भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं मेरे को, उसमें भी फुल आउट ऑफ फुल मिले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आपने मेरी सर्टिफाइड कॉपीज देखी है तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। कंटेंट इन द सेंस टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, आपने जो रीजन लिखना है वो ऑन द पॉइंट होना चाहिए। मैंने जैसे कि बताया, मेरे को ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन दिखे दिखाए लग रहे थे, एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा नया था, वो दिखे दिखाए इसलिए लग रहे थे क्योंकि मैंने पास्ट ईयर देख लिए थे, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एनालाइज किए हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किया हुआ था, सेपरेट कॉपी बनाई हुई थी और डिफरेंस बिटवीन में पहले से देखे गया था। तो ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी ही था, मेरे को बस वहां पे लिखना था। तो ध्यान रखना इस सब चीजों को, अगर आप एनालाइज अच्छे से करो ना तो बहुत आपको हेल्प करेगा। So I have covered almost all the topics related to the account theory. In case if you have any other doubt or question, you can simply ask in the comment section. I will surely try to reply you. So with that being said, I am done in this video. If you have find this video helpful, you can simply subscribe to this channel, like this video and share this video to your CA aspirant friends, and support this channel for more videos. Thank you so much. Till then, bye.